हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम। और आज जो हम टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द बेसिक एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी 11th क्लास, दैट इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब एक बार ना बुक में जो पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, डेफिनेशंस वगैरह, उसको साइड पे रखते हैं, पहले समझते हैं ये है क्या। क्योंकि ऐसा है, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए नया सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 10th तक ऐसा कोई सब्जेक्ट ना हमने पढ़ा ना सुना। ठीक है, अभी जो 10th के बाद 11th में कॉमर्स लेते हैं बच्चे, उनके लिए ये वाला सब्जेक्ट बिल्कुल ही न्यू है। ठीक है, इसके अंदर क्या टॉपिक्स है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बुक में क्या लिखा है और उसका करना कैसे है वो तो हम कभी भी समझ सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम ये कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ही क्या है, अकाउंट्स है ही क्या चीज़, ठीक है, करते क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है हमें, और ये सब्जेक्ट बनाया क्यों है। ठीक है, कॉमर्स ये है क्यों, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। लेट्स से जैसे कि आप स्कूल्स में जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, और स्कूल के अंदर ना आप फीस देते हो। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हो और बोलते हो कि हाँ जो भी मेरी फ़ीस है आप फीस ले लीजिए। ठीक है, हर बच्चा अपनी फ़ीस देता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो भी होता है, जो भी वहाँ पे बंदा पैसे ले रहा है, ठीक है, फीस के अमाउंट जो है कलेक्ट कर रहा है, वही बंदा जितने भी स्कूल के एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे भी करता है। ठीक है, अब स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डीजल का खर्चा है, जनरेटर का खर्चा है, टीचर्स की सैलरी है, बसेस में डीजल है, बस ड्राइवर्स की सैलरी है, दुनिया भर के खर्चे हैं जो वो पे करता रहता है। अब लेट्स से अगर वो ये सब चीज़ें नोट ना करे, कहीं भी लिखे ना, ठीक है, कोई रिकॉर्ड ना रखे, तो क्या होगा। मीन्स कोई भी बच्चा आके फीस दे रहा है और वो लेके सिर्फ रख रहा है उसको, और उसके बाद जो भी उसको एक्सपेंसेस पे करने हैं, किसी को सैलरी देनी है, वो दे रहा है और उसको लिख नहीं रहा है कहीं भी, जस्ट पैसे आ रहे हैं, रख रहा है और जिसको देने दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते 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 पूरा साल निकल गया और पूरे साल में उसने कोई भी चीज़ रिकॉर्ड की नहीं, लिखी नहीं कहीं पर भी। तो अब क्या होगा, ठीक है, आप खुद सोचोगे तो सब मैसअप हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का पता ही नहीं होगा कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, किस किस बच्चे की फ़ीस आई, किसकी नहीं आई, किस टीचर की सैलरी गई, किस ड्राइवर की सैलरी गई, कोई ड्राइवर रह तो नहीं गया, कोई ऐसा तो नहीं है कि 2 बार ही आके सैलरी ले गया, कुछ भी हमें पता ही नहीं होगा। राइट, ठीक है, तो इसीलिए ये एक सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। इन फॉर्मेट, इन रूल्स के, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लाइफ में जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो भी पैसों से रिलेटेड लेना देना हम कर रहे हैं, उनके अंदर कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, इसलिए हम बेसिकली कुछ नहीं है, अकाउंटिंग क्या है, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो भी कोई लेन देन हो रहा है उसको अपने पास लिखना, रिकॉर्ड करना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इज नोन एज अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब ये है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है जानना कि हम ये करते क्यों हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसीलिए अच्छा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें तो यही इसकी ज़रूरतें हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है अकाउंट्स बनाने का, वो देखते हैं। नंबर 1, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर हम कोई भी चीज़, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था स्कूल वाला, अगर हम कुछ भी लिखेंगे ही नहीं तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड होगा नहीं होगा। अगर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हर एक चीज़ को अपने पास लिखते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हमारे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कुछ भी अगर चेक करना है, किस बच्चे की फ़ीस आई है, किस बच्चे की फ़ीस नहीं आई है, किस टीचर की सैलरी गई है, किस टीचर की सैलरी नहीं गई है, कितना हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सब चीज़ों का हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। इवन कि वो तो चलो एक पूरा बिजनेस एम्पायर है, ठीक है, हर बिजनेस में अकाउंट्स की ज़रूरत है। इवन अगर हम अपने घर में बात करें तब भी हम, आप देखोगे ना, हमारे घर में भी हम हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, कितने हमारी इनकम हुई, कितना पैसा आया, कितने पैसे हमने कहाँ दिए, कितने दूध वाले को दिए, कितना रेंट दिया, ठीक है, कितने हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, हम सारी छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब घर में भी रखते हैं। ठीक है, तो बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, कोई भी कैसा भी, छोटा या बड़ा, तो अकाउंट्स बनाने उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। हर एक ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस। अगर हम लिखेंगे ही नहीं कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का पता भी तो ऐसे ही लगता है कि जितना पैसा टोटल हमारे पास कलेक्ट हुआ, जितना हमने पैसा पे कर दिया, अगर पे हम ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा आ कम रहा है, तो लॉस हो रहा है।
अगर पैसा आ ज़्यादा रहा है और जा कम रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल, अभी हमने चीज़ें बहुत सिंपल ली है, हम धीरे धीरे हाई लेवल को टच करेंगे। अभी बहुत सिंपल और देखा जाए तो बहुत बेसिक लेवल से मैं इसको लेके चलूँगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस हमें पता तभी लगता है जब हमारे पास हर एक चीज़ रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। हम लिख रहे हैं कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, कितना पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो दिस इज प्रॉफिट और लॉस। सेकेंड है रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। रीज़न क्या है, ठीक है। सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है, ये जानना काफ़ी नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ख़त्म काम। रीज़न क्या है, उस प्रॉफिट या लॉस के रीज़न क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो हम देख सकते हैं ना कि कौन से रीज़न है जिनकी वजह से प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो रहा है। हम उन रीजंस को, वो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट जिन रीज़न की वजह से हो रहा है वो रीज़न जानने ज़रूरी हैं। वो कैसे पता लगेंगे, अकाउंट्स मेंटेन जब हम करेंगे, हमारे एक चीज़ को लिखेंगे अपने पास, ठीक है। लॉस क्यों हो रहा है ये भी हमें कब पता लगेगा, जब हम हर एक चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। हम देखेंगे कि हाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ये वाला खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करो, ठीक है। तो उन चीज़ों की वजह से हमें ये पता लगेगा कि रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स कि आपकी पोजीशन क्या है बिजनेस की, ठीक है। आप किस लेवल पे हैं। आज हम अगर बोलें कि ये वाली कंपनी छोटी है, ये वाली कंपनी बहुत बड़ी है, हम बोलें कि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। हम बोले टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। हम बोलें कि ये वाली कंपनी छोटी है, हमें कैसे पता लगता है, हमें उनके अकाउंट से ही पता लगता है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं, बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। उनके कैपिटल बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा लगाया उन्होंने, उनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस लेवल पे है वो हमें कैसे पता लगता है, अकाउंट से, क्योंकि वो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। कितना पैसा पूंजी उन्होंने लगाई हुई है बिजनेस में, कितना पैसा वो कमा रहे हैं, हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम उसी प्रॉफिट के लेवल से चेक करते हैं कि उसका बिजनेस का लेवल क्या है, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस की पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो अकाउंट्स की हेल्प से हमें पता लगती है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। बिजनेस करना और बिजनेस के अंदर अकाउंट्स बनाना ये इम्पोर्टेंट है, बट साथ साथ खुद को एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था। अगर हम ईयर टू ईयर प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है तो इट मीन्स हम तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा ईयर टू ईयर प्रॉफिट घट रहा है तो इट मीन्स हम कहीं ना कहीं नीचे जा रहे हैं, हमारा लेवल नीचे जा रहा है, एक टाइम पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ें हमें कैसे पता लगेगी, जब हम अपने अकाउंट्स को अपने ही अकाउंट्स के साथ मैच करेंगे, मतलब इस पीरियड के अकाउंट्स के साथ पिछले पीरियड के अकाउंट्स को मैच करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि इस पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, पिछले पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने ही अकाउंट्स को अपने अकाउंट्स पिछले पीरियड के अकाउंट्स के साथ मैच किया है, ठीक है। तो ये कैसे हो पाया, ये सारी चीज़ें कैसे हो पा रही हैं, जब हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, हम हर एक चीज़ को लिख रहे हैं। अगर हम कुछ भी चीज़ लिखे ही ना, कुछ भी अकाउंट्स मेंटेन करें ही ना, तो ये चीज़ें पता लगेंगी, कभी भी पता नहीं लगेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन सा पॉइंट। अगर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, लेट्स से मैंने वही वाला एग्जांपल उठाते हैं जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि जो स्कूल का अकाउंटेंट है वो कुछ भी लिख नहीं रहा है, फीसेस आ रही हैं, सिर्फ जस्ट रखे जा रहा है और एक्सपेंसेस को पे किया जा रहा है। तो क्या हम उसे रोक सकते हैं फ्रॉड करने से, या वो खुद भी गलती करने से बच सकता है? नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो पैसे मान लो उसके पास 10 लाख इकट्ठे हो गए और वो बोलते मेरे पास 8 लाख इकट्ठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है, ठीक है। तभी तो तुम्हें रिसीट दी जाती है, तभी तो तुम्हें रिसिप्ट, जितने भी तुम फीस डिपॉजिट करवाते हो वो एक रिकॉर्ड स्कूल वाले रखते हैं, एक रिकॉर्ड आपको देते हैं, इसीलिए तो, ताकि फ्रॉड्स ना हो, एरर्स ना हो, ठीक है। फ्रॉड को रोका जाएगा क्योंकि हर एक चीज़ लिखी जाएगी, कितना पैसा आया है, कहाँ से आया है, तो फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड ही हो, गलतियाँ भी कम हो जाती हैं, ठीक है। गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं जब हम हर एक चीज़ को लिखते हैं अपने पास, ठीक है। तो अकाउंट्स की वजह से फ्रॉड्स और एरर्स बहुत हमारे कम हो जाते हैं, बहुत बहुत मिनिमल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे अकाउंट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। एग्जाम्पल गवर्नमेंट को हमारे अकाउंट्स क्यों जानने हैं, क्यों उनको देखना है हमारा प्रॉफिट या लॉस? टैक्स, ऑब्वियसली बात है ना, वो हमसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, जब हमारा प्रॉफिट, देखो
टैक्स जो है वो हर एक के प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, भाई इतना प्रॉफिट इतना टैक्स, इतना प्रॉफिट इतना टैक्स। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? अकाउंट से। तो इसीलिए जो अकाउंट्स बनाने इतने इंपॉर्टेंट हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है कि अकाउंट्स मेंटेन करो, तभी तो एग्जैक्ट प्रॉफिट पे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स निकलेगा और वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। अगर हम अकाउंट्स ही नहीं बनाएंगे, हम चीज़ों को लिखेंगे ही नहीं, हमें अपना प्रॉफिट ही नहीं पता होगा, तो हम गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देंगे? ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकाउंट्स की हेल्प से हमें पता लगती हैं, इसीलिए हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। और काफ़ी सारे बिजनेस फर्म्स के लिए तो अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है, और वैसे भी चाहे मैंडेटरी ना भी हो तभी भी हमें, चाहे हमारा बिजनेस कितना भी छोटा हो, हमें अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? ये सारे रीजंस हैं। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।